नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो यहाँ पर सीयूईटी, यूजी एंड पीजी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है, साथ साथ कितनी आपकी जो है फॉर्म की फ़ीस होती है, क्या आपका जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, सारी डिटेल्स यहाँ पर जानेंगे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये जो अपडेट है ये 23-24 के लिए है। तो आप लोग जो है लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये सारी जो यूनिवर्सिटी है, जो लिस्ट आपको दिख रही है, ये सब पार्टिसिपेट कर रही है आपके जो आपके सीयूईटी यूजी में। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 13 जो है मीडियम में, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में यूजी का करवाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 घंटा जो है 15 मिनट, 3 hours and 15 minutes का होता है। सेकंड स्लॉट की बात करें तो वो आपका 3 hours and 45 जो है मिनट का होता है। ठीक है, तो इस बार की जो टाइमिंग थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपका 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, जो है 12:15 तक चला था। और जो दूसरे स्लॉट में स्टार्ट हुआ था वो 3 बजे स्टार्ट हुआ था और जो है 6:45 तक चला था। ठीक है, और एडमिट कार्ड पे ही आपको जो है सेंटर, किस दिन पे एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग क्या होगी, सारा दिया जाएगा। और लगातार आपको जो है ये जो है सामर्थ CUET.samarth.ac.in को जो है ट्रैक करना है। अगर हम यहाँ पर जो है फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कितना जो है फ़ीस स्ट्रक्चर देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए स्लॉट 1 जो है उसके लिए 650 रुपये है। ओबीसी और एनसीएल और आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600, और एससी एसटी जो है थर्ड जेंडर के लिए 550। ठीक है, अगर आप सेंटर आउटसाइड इंडिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाहर अगर आप एनआरआई स्टूडेंट है तो 3000 फ़ीस होगी। क्लियर। और अगर आपका जो है स्लॉट सेकंड है तो उसमें भी आपका फ़ीस वही सेम है, और एनआरआई स्टूडेंट के लिए भी वही सेम चार्जेस आपका 3000 रहेगा। क्लियर। तो अगर आप लोग जो है रिजर्वेशन के लिए जा रहे होंगे, यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे, जैसे अभी आपका जो फॉर्म आएगा फरवरी में एंड लास्ट में, तो आपको अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरना है तो याद रखिएगा कि एनेक्जर 1A के अनुसार आपका जो फॉर्म होगा वो जो भरा जाएगा वो 1 जनवरी, मतलब आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है आप 1 जनवरी के बाद का बनवा लीजिएगा। क्लियर, जिससे आपको आगे काम आएगा, जिनका भी अगर 1 साल का आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक है, ओके। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से बताइएगा। ओके, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में है तो आपका ऐसे ही जैसे आपका 2023 चल रहा है तो 1 जनवरी 2023 के बाद का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर। अगर आप एससी एसटी है तो यहाँ पर एनेक्जर्स थर्ड के अनुसार नीड टू अपलोड द, मतलब कोई पर्टिकुलर यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है उसका, और आप जो है जो भी आपका बना हुआ है ऑलरेडी उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, बीडी कैटेगरी में है तो आप उसके अनुसार जो है अपना जो है आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। क्लियर। तो ये जो है पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जो कि आप आगे अप्लाई करोगे तो ये आपको उसमें काम आएगा। क्लियर। अगर आपके सीयूईटी यूजी के मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। सीबीटी आपको जो सीबीटी ही आपका टेस्ट होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आपने अप्रोप्रिएट अपने क्वेश्चन का आंसर किया तो आपको 5 मार्क्स रिवार्ड किए जाएंगे, और अगर आपने इनकरेक्ट किया तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर आपने आंसर नहीं किया तो 0 मार्क्स होंगे। इफ़ मोर देन वन ऑप्शन को आप टिक करते हो, ठीक है, इफ़ अब ये देखिए जो चौथा पॉइंट सुन लीजिए, इफ़ मोर देन वन ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने जो है करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था और दोनों दो ऑप्शन जैसे करेक्ट थे, दो ऑप्शन जैसे सही लग रहे थे, तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। इफ़ ऑल ऑप्शन फाउंड टू बी करेक्ट तो ये जो मार्क्स है 5 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया। जो लास्ट पॉइंट है, इफ़ नॉन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट द टू बी करेक्ट और रॉन्ग द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड ऑल द स्टूडेंट। यहाँ पर सारे स्टूडेंट को 5 मार्क्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन को ड्रॉप मान लिया जाएगा, यानी सारे ऑप्शंस के इनकरेक्ट रहेंगे। क्लियर।
ये जो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जो है बेसिकली सीयूईटी यूजी में इस बार जो है पार्टिसिपेट किया था। लगभग 44 यूनिवर्सिटी ने जो है आपके सीयूईटी यूजी में पार्टिसिपेट किया था। अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो सेक्शन जो 1A है इसमें 13 लैंग्वेज अवेलेबल है। आपको कोड के अनुसार आपका लैंग्वेज दिया हुआ है। ऐसे ही सेक्शन बी में भी आपको अलग अलग लैंग्वेज दिए हुए हैं, जैसे आपका इसमें बेसिकली अरेबिक, बोडो, चाइनीज़ है ना, डोगरी, फ्रेंच और ये सब लैंग्वेज हैं। सेक्शन जो सेकंड है उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है। आप अपने जैसे इन सब लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग हो गया, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही आप बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है आपके सब्जेक्ट हो गए। पर जो सेक्शन सी होता है उसमें जो है आपका फॉर वोकेशनल एंड ओपन एलिजिबिलिटी क्रॉस स्ट्रीम एनी अदर एप्लीकेबल, जैसे जर्नल टेस्ट होता है ये आपका पार्ट 3 में। ओके, तो यहाँ पर कैंडिडेट को क्या करना होता है, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज फ्रॉम द सेक्शन ए सेक्शन बी टेकन टुगेदर एंड मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन सेकेंड एंड जर्नल टेस्ट ऑफ सेक्शन 3 सेलेक्ट करना होगा। क्लियर, ये जो है आप समझ लीजिएगा इसको, बिकॉज कि ये बहुत आपको पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर सीयूईटी पीजी यूजी की बात कर चुके हैं, अगर हम पीजी की बात करें तो यहाँ पर जब एंट्रेंस होता है आपके पीजी का, तो बेसिकली यहाँ पर आपका दो डोमेन्स होते हैं आपके ए एंड बी। क्लियर, ए में जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है, इसमें जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें 75 जो कि आपकी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सपोज़ कि आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और भी किसी सब्जेक्ट से पढ़ा होगा, तो अगर आप इन सब से पढ़ते हो तो आपको बेसिकली उन्हीं सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए रहेंगे। और 25 में आपका जैसे इंग्लिश, हिंदी है ना, और अगर आप लैंग्वेज में अगर मान लीजिए इंग्लिश चूज़ करते तो इंग्लिश देगा, अगर हिंदी चूज़ करते तो इंग्लिश देगा, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स है ना जो आप 10 तक पढ़ते हो, ठीक है, और आपका जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें देती हैं। अब देखेंगे तो ये जो है यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करी इस बार, जो है आपका जेएमआई और आपका डीयू, ये दोनों भी पार्टिसिपेट करेंगी, जबकि ये सब ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं लिस्ट में, ये सब ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्लियर, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें फॉर जनरल कैंडिडेट, अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर्स, अगर आप 3 टेस्ट को करते हो तो आपका 800 लगेगा। एंड एडिशनल फ़ीस अगर आप और एक कोई नेक्स्ट पेपर और भरते, सपोज़ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स में भी हमें करना चाहते हैं, सोशोलॉजी, हिस्ट्री और भी कई सब्जेक्ट को भर देते हैं, तो अगर आप एक और पर सब्जेक्ट भरते हो तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका जो है ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, 150 रुपये एक्स्ट्रा पेपर के लिए देना पड़ता है। एससी एसटी और थर्ड जनरल के लिए 550 रुपये है। एडिशनल फ़ीस 150 है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 500 एंड आपका 150 रुपीज़ उन्हें जो है एडिशनल फ़ीस देना पड़ता है, जबकि आउटसाइड इंडिया वालों को 4000 फ़ीस है और एडिशनल फ़ीस आपको 1000 देना होगा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कितने घंटे का होता है। तो आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का होता है। क्लियर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे में ही कंडक्ट करवा लिया जाता है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो अगर आप रिजर्वेशन के मतलब आप चाहते हो रिजर्वेशन के लिए, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन मिलता है, तो आप जो है 1 साल आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 ईयर तक वैलिड होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डेट देख के सर्टिफिकेट जो है फिर से अपडेट करवा लीजिएगा। याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में ये होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का भी सर्टिफिकेट वैसे ही होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फॉर्मेट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, आप उसमें बनवा लीजिएगा। क्लियर, क्योंकि पिछली बार जो है बहुत सारा दिक्कत इससे रिगार्डिंग हुआ था। ओके, और शेड्यूल कास्ट को आपका 15% रिजर्वेशन है, एसटी को 7.5, ठीक है, ये तो पता है। और उनका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं दिया हुआ है, पर एक बार जो ओबीसी एनसीएल वाले अपना सर्टिफिकेट अपडेट करवा लेंगे, जो देखेंगे कि क्या डेट मेंशन, जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर 17 जनवरी 2019 के बाद का, मतलब आपका 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है आपका जो ईडब्ल्यूएस है, उसके हिसाब से आप डेट देख लीजिएगा। क्लियर, तो जो ये है आपका सर्टिफिकेट, जैसे आप देखिए 1 जनवरी के बाद का आपका होना चाहिए, है ना, तो आपको 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 जनवरी 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये अभी आपको जो ऑफिशियल नोटिस आएगी उसमें भी देगा।
अगर आपके पेपर में बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और उसमें 4 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाते हैं, जिसमें 1 मार्क्स आपका अगर आपका इनकरेक्ट आंसर होता है तो डिडक्ट होता है। अगर आपने कोई भी आंसर नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा कि अगर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट पाए जाते हैं तो उस केस में आपको जो है, अगर आपने किसी करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक किया होगा तो आपको वो अवार्ड किया जाएगा 4 मार्क्स। इन केस की जो है, इफ़ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, उसके लिए सबको जो है नंबर मिलते हैं। ठीक है, यानी जो स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो उसको सिर्फ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर नन ऑफ द ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, तो जो है सिर्फ उन्हीं को जो है दिया जाता है जिन्होंने यहाँ पर जो है अटेंड किया होगा, या फिर नहीं भी किया होगा उनको भी यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ड्रॉप लिखने लगता है। क्लियर? तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स रही वो मैंने आपको दे दी है। एक बार ब्रोशर आएगा तो आप ज़रूर से रीड आउट करिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे रखिएगा, क्योंकि सारी CUET UG एंड PG से रिलेटेड अपडेट हम चैनल पे आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।